बताओ कौन सा वाला प्रूफ नहीं हुआ तुमसे? दो प्रूफ रह गए हमारे, है ना? उनको कवर करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो स्टार्ट करते हैं। दिखाओ क्वेश्चन के बाद। एक प्रूफ तो आपके पास थर्ड वाला रह गया। थर्ड वाला है आपके पास टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू लेके आना है वन प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि एलएचएस हम कंटिन्यू करेंगे, और टेन और कॉट में चल रही है बात। यहाँ पे सेक है, यहाँ कॉसेक है। सेक कॉसेक में साइन और कॉस दिखना चाहिए आपको। कॉसेक को आप कैसे पा सकते हैं? वन अपॉन साइन से। सेक को कैसे पा सकते हैं? वन अपॉन कॉस से। तो इधर कन्वर्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर हम चाहेंगे तो कन्वर्ट कर भी देंगे। एलएचएस में गौर करें तो टेन और कॉट चल रहा है, इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन और कॉस में। हम वही कन्वर्शन करेंगे। एलएचएस कंटिन्यू कर रहे हैं। टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर है आपके पास कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। चिंता मत करो, मैं आपको 10 के 10 प्रूफ करके दूंगा एक दिन। और समझा के चलो एक घंटे में 10 के 10 समझा के। टेन थीटा को किस में लिखने के लिए बोला था मैंने अभी? साइन और कॉस। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट को किस में बोला था? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या बोला था? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और टेन को क्या लिखते हैं भाई? साइन थीटा अपॉन में। डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, हम एलसीएम पिक करेंगे। किया कुछ भी नहीं है, बस टेन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में, बस इतना ही लिखा है। कोई ऐसा खास स्टेप किया नहीं। टेन थीटा को और कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट किया है। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता दिखाई दे रहा है, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में रहेगा साइन थीटा एलसीएम, और यहाँ रहेगा आपके पास साइन थीटा माइनस प्लस, यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा एंड दिस गोना बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम पिक किया है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन था, इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो वन था। तो इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, वन और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। साइन वन से साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा से वन मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड वन, वन इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। ऐसा ही एलसीएम यहाँ पे किया। वन और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, वन से कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा इंटू वन कॉस, ये से डिवाइड वन, वन से साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी क्या करना चाहिए आदित्य? रेसिप्रोकल करना चाहिए, साइड में लाना चाहिए। देख लीजिए पहला स्टेप क्या था, टेन और कॉट को किस में कन्वर्ट किया। उसके बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हुआ दिखाई दे रहा था, ले डाला। अब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो घुमा भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी याद करने वाला स्टेप नहीं है इसमें। जहां है वहां मैं बताऊंगा, एक ही स्टेप है जहां आपको याद रखना है। अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि डबल चल रहा है ना। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अपॉन में रहेगा आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ रहेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा एंड दिस गोना बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने में कुछ भी नहीं किया आपने, बस टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, एलसीएम लिया है और घुमाया है। जहां मल्टीप्लाई हो रहा था वहां मल्टीप्लाई कर भी दिया है। बाकी अब हम कॉमन निकालना चाहते हैं। साइन स्क्वायर है यहाँ, कॉस स्क्वायर है, कॉमन नहीं निकल सकता। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, कॉमन नहीं निकल सकता। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये दोनों में सेम है, बस एक चीज का फर्क है, प्लस माइनस का। मतलब यहाँ साइन प्लस का है, कॉस माइनस का है, जबकि यहाँ कॉस प्लस का है और साइन, मतलब इनको मैं सेम करने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए पीछे वाले में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन किसका हो जाएगा, ऐसा ही तो चाहिए हमें, साइन प्लस का और कॉस। हम लास्ट वाले में से माइनस कॉमन खींचे। अब आप बताइए कॉस किसका हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा। तो माइनस का कॉस थीटा एंड प्लस का। क्या अब आगे वाले टर्म में से और पीछे वाले टर्म में कुछ कॉमन है, बिल्कुल, वो ब्रैकेट वाली पार्ट। इसलिए तो माइनस कॉमन निकाला है, ताकि वो पार्ट सेम हो। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा और माइनस, बस उल्टा लिखा हुआ है लेकिन कॉमन है। मैं दोनों में से कॉमन खींच लूंगा बाहर। बाहर निकाल रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में से ये पार्ट तो जा चुका है, यही बचा है cos थीटा। ये माइनस ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस चीट माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा तो बाहर जा चुका है। क्या बच गया, माइनस तो ऊपर चला गया। अब क्या करना चाहिए, अगेन अब एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम। जब आप एलसीएम पिक करोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्यूब। साइन थीटा से जो आप इधर डिवाइड करोगे कितना बचेगा, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करोगे, 1/, में साइन थीटा एंड माइनस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई देना चाहिए आपको, ए क्यूब माइनस। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ये बताओ। दो ब्रैकेटों में लिखी जाती है बात, जैसा सिंबल है बिल्कुल वही लिखना है। ध्यान रखिएगा ये ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये अलग फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख दो। और दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, देखो मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ, जैसे मैं याद रखता हूँ मैं अपना बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसा याद रखा हुआ है कि जैसा सिंबल है एक ब्रैकेट में तो वही चला, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी है ना, ये मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलाना है। अब आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हो ना, बस 2 मत लिखो, बल्कि उसकी जगह क्या लिखो, ऐसे मैंने याद किया, मैं अपना बता। मतलब जो भी चीज लिखी है एक बार तो वही लिखो, एक बार साइन पलट के लिखो, ये इसका कुछ करना है, फिर बस उसमें 2 नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। हालांकि आपके पास अगर कोई अलग ट्रिक है तो आप अपनी ट्रिक से याद करें, मुझे कोई इशू नहीं। अब आप इसका बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता तो क्या लिखते, ए स्क्वायर माइनस 2ab आता, लेकिन हम उसकी जगह लिखते हैं ए बी प्लस। एक ट्रिक और भी है, देखो दोनों को कंपेयर करो, जैसा लिखा है बिल्कुल पहले ब्रैकेट में तो वही लिख देते हो, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो प्लस के ही है। अगर माइनस का चल रहा है तो ए बी किसका चलाना है, और अगर प्लस का चल रहा है तो ए बी किसका चलाना है, पलट के चलाना। ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद करो, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप बताइए फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखना चाहिए,
बताओ भाई, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का प्लस का। मैंने ए बी को पीछे लिख दिया ना, मेरा फॉर्मूला भी तो बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये काम आएगा हमारे। और यहाँ पे बचेगा आपके पास कॉस थीटा इंटू में, अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट देखो सेम है, मल्टीप्लाई में है चीज है, वन ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो है, अब पूरा ब्रैकेट काटा है मैंने। हाँ, अंदर का साइन साइन से नहीं काट सकता था, ये बात सही है, लेकिन पूरा ब्रैकेट तो काट सकता हूँ, क्योंकि पूरा ब्रैकेट तो इन तीनों चीजों के साथ किस चीज में है, मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट नहीं काट सकते, लेकिन पूरा ब्रैकेट कैन बी कैंसिल्ड आउट। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या साइन से साइन काट सकते हैं, आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, भैया कॉस के साथ तो माइनस में है, कॉस के साथ तो मल्टीप्लाई में तो कट जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर कटता तो ये पूरा पूरा काट दो, इस पूरे से इस पूरा, अगर ऐसा होता। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जाके आप प्लस माइनस में है तो कटिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखो, मैं कॉस से कॉस नहीं काट सकता था, हाँ, लेकिन ये साइन माइनस कॉस पूरा है ना ब्रैकेट के अंदर, और ये साइन माइनस कॉस पूरा, तो ये कट सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे भैया, ये दोनों को बांट दीजिए, वन अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा, और ऐसा ही बाजू में किया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप बताइए, क्या कॉस से कॉस कट सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से तो यहाँ वन बचेगा। अच्छा, वन अपॉन कॉस क्या होता है, और वन अपॉन साइन क्या होता है, और प्लस का, यही आपका आर एच एस। वन प्लस सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, देखिए क्या क्या किया, टेन और कॉट थे, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में करके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हुआ दिखाई दे रहा था, ले डाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन। फिर मैंने इसको घुमा दिया, तो ये साइन ऊपर आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, कॉस थीटा ऊपर आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया। फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ साइन माइनस कॉस था, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा था, यहाँ कॉस माइनस साइन। फिर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है सेम थी ऑलमोस्ट, बस किस चीज का फर्क था, माइनस का, तो माइनस कॉमन खींच लिया, कॉमन खींचते ही ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या हो गई, सेम हो गई। वो सेव करने का रीजन ही ये था कि मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, डिनोमिनेटर मैंने मतलब मैंने कॉमन डिनोमिनेटर से निकाला है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में ही लिखा है वन अपॉन करके। ठीक है, अब जब कॉमन निकाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। फिर क्या करना था, कॉस और साइन का एलसीएम ले डाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ऊपर में बन गया, तो फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। फॉर्मूला एक्सपेंड करते ही वो ब्रैकेट का स्टार्टिंग वाला कट गया, क्योंकि वो कॉमन जो निकाला था वो इसके जैसे ही था। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा था, वो वन बच गया, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा चल ही रहा है, ये दोनों को बांट दिया। अब दोनों को जैसे बांटा तो वन अपॉन कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन, कॉस से कॉस काट दिया, साइन से साइन काट दिया, वन बच गया। वन अपॉन कॉस क्या होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है, एल एच एस इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन आज क्या मंडे है ना, नहीं बायो की लगी, लास्ट 4 दिन होते हैं ना केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स लास्ट के 4 डेज। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, लेके आना है आपको कॉसेक ए
चलिए भाई, तो आपके पास नेक्स्ट में कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको इसके बराबर लेके आना। अब याद करो ये काम आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। कॉस साइन चलता था, आपको कॉट बनाना होता था, तो कैसे बनाते थे? आप डिवाइड कर लेते थे भाई। कॉस से कॉट कैसे बनेगा जब कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो मैं ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करने वाला हूँ इसमें? साइन से। क्यों करने वाला हूँ, रीजन सुन लो। मुझे ऑब्वियस ही बात है कॉट और कॉसेक बनाना है। भैया आपने इनको साइन कॉस क्यों नहीं बनाया, आप इनको बनाने में क्यों लग रहे हो? इनको भी तो बना सकते थे। हाँ बना सकते थे, पर मैंने बताया था ना कुछ क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड होते हैं, ट्रिक बेस्ड होते हैं। तो ट्रिक बेस्ड होते हैं तो उनको ट्रिक से ही याद रखिए, वरना बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है, इजी अराइवल के लिए आप प्लीज ट्रिक्स को ध्यान रखिए। मैंने बोला था जहां रटने की जरूरत होगी हम वहां ट्रिक्स रटाएंगे आपको। तो ये रटने वाला स्टेप है। आपको इंग्रेडिएंट सेम करने हैं, इस स्टेप को आपको ऐसे याद रखना। अब इंग्रेडिएंट सेम करने हैं तो मुझे कॉस के नीचे क्या चाहिए? साइन चाहिए ना, तभी तो कॉट बनेगा। और साइन के नीचे साइन आएगा तो कट के वन बन जाएगा। और वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। तो देखो कॉसेक भी बन रहा है और क्या बन रहा है, तो ऐसा ही तो हमको चाहिए। तो इस काम के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से। हम कर रहे हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, आपने ऊपर डिवाइड कर दिया किससे? और ऐसा ही डिवाइड आप यहां भी कर रहे हैं, कॉस ए प्लस, और आप डिवाइड कर रहे हैं। अब ये साइन है, आप तीनों को बांट रहे हैं। अब बांटिए, कितना हो जाएगा आपके पास? कॉस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए एंड प्लस वन अपॉन में साइन स्क्वायर। कहां से? ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में बांट देंगे, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए एंड माइनस वन अपॉन में। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। साइन से साइन क्या हो गया? वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉस है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? साइन अपॉन साइन क्या होता है? वन अपॉन साइन क्या होता है? मैंने तो क्वार्टर कॉसेक में चाहिए था, क्यों? क्योंकि इधर भी किस चीज में चल रहा है, तो मुझे भी चीज किस में चाहिए थी? मैं ले आया। बताओ क्या किया, एक ही स्टेप किया है बस मैंने। कॉट को कॉसेक, कॉट और कॉसेक में लाने के लिए मैंने बस एक ही स्टेप किया है। साइन से डिवाइड किया है ऊपर और नीचे और बांट दिया है, बस। और कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं किया। अब जब ये चीज आ गई, अब आपको एक ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे। इस वन को आप कन्वर्ट करेंगे, वन को कन्वर्ट करेंगे, उसी में कन्वर्ट करेंगे जिसके इंग्रेडिएंट ऑलरेडी चल रहे हैं। क्या कॉट और कॉसेक से वन आता है? कैसे? बस वही काम आपको करना है। कॉट है तो ही, वन की जगह आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक। देखो आपके टीचर एक चीज और भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। आपके टीचर आपसे इस बात को कह सकते हैं कि आप ये बात तो जानते ही हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? वन के। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब अगर मैं इसको पलट के लिखूं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो वो किसके बराबर होगा? वो इस चीज से डायरेक्टली रिप्लेस करवा सकते हैं। ऐसा आपके स्कूल में टीचर कर सकते हैं कि भाई वन अगर इसके बराबर होता है तो बोथ साइड माइनस लगा दो, तो माइनस वन किसके बराबर होगा? उल्टे के। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख दे आप। ऐसा वो कर सकते हैं, इसलिए बता के चल रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसीलिए मैंने आपको सिंपली लिखवाया कि देखो वन को तो ये लिख सकते हो ना, तो वन को रिप्लेस करो बस खाली। बट अगर आपके टीचर अगर आपको माइनस वन सिखाएं तो ऐसा मत सोचिएगा कि खतरनाक सिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, बस उल्टा लिखा है। तो वो माइनस वन के बराबर होता है तो डायरेक्टली माइनस वन से रिप्लेस कर देगा उसको।
ठीक है, बट चलो ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस वन एंड माइनस कॉसेक। अब आपको जो ध्यान रखना है वो सुनो। आपको ध्यान रखना है कि जो ये सिंगल वाले हैं बिना स्क्वायर वाले, उनको तो एक साथ रखो, और जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ रखो। तो मैं ये सिंगल वालों को आगे लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉस ए। और जो ये स्क्वायर वाले हैं, माइनस अलॉट करने के बाद कॉस एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर किसका हो जाएगा। तो आप एक काम करिए ना, प्लस वाली बात को तो आगे लिख दीजिए और माइनस वाली बात को पीछे लिख दीजिए। मतलब ये माइनस मैंने खोल दिया है, और कॉस एक्स स्क्वायर किसका बन गया, माइनस का। कॉट स्क्वायर बन गया, बस कॉट स्क्वायर को आगे लिखा, कॉस एक्स स्क्वायर को पीछे लिखा, और कुछ भी खास ऐसा कुछ हुआ नहीं। कॉट ए प्लस वन एंड माइनस, भैया इसको आगे उसको पीछे लिख दिया तो कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस वाला इसलिए मैंने पीछे लिखा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मतलब एक बार तो आप इसको प्लस करके लिखोगे, और एक बार आप इसे, ये था हमारा प्लान। और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास चल रहा है प्लस वाला। अब आप खुद सोचिए, इसमें और इस पूरे में कॉमन क्या है, वही काम आपको करना है, उसको कॉमन खींच लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाल रहा हूँ। अब अंदर क्या बच गया वो बताइए, इधर कुछ नहीं बचा तो वन बचा है, इधर कुछ नहीं बचा तो वन बचा है, इधर क्या बचा है, इधर वन का मतलब ये चीज तो चली गई ना, माइनस वाला बचा है। और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस वन एंड माइनस का, ये पूरा इस पूरे ब्रैकेट से। और आपके पास क्या रह गया खाली, कॉट ए एंड प्लस। और आपका एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, ये काम आपने किया। देख लीजिए दोबारा से क्या क्या हुआ है। मेरे पास कॉस साइन चल रहे थे, यहाँ पे क्या चल रहा था, कॉट और कॉसेक। मैंने ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करने का फैसला किया, साइन से। मैंने ऊपर भी डिवाइड किया साइन से, नीचे भी साइन से। क्यों साइन से, ताकि कॉस अपॉन साइन क्या बन जाए, कॉट, और वन अपॉन साइन क्या बन जाए, कॉसेक। बस यही था ध्यान में, और कुछ ध्यान नहीं था। ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज कन्वर्ट हो गई कॉट कॉसेक और वन, कॉट कॉसेक और वन। अब मैंने जो न्यूमरेटर का जो वन था उसको रिप्लेस किया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से, तो मैंने रिप्लेस किया। भैया अगर मान लीजिए, अगर भैया माइनस वन को रिप्लेस करते, तो हम डायरेक्टली कौन से स्टेप पे आ जाते, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाते। क्योंकि देखो कॉट स्क्वायर है माइनस, बीच वाला स्टेप आपको करना नहीं पड़ता, माइनस बांटा, फिर उसको घुमाया। वो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास ऑलरेडी घुमा घुमाया ही आता। ठीक है, तो अगर आप इसमें एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं, आप माइनस दे दीजिए, फिर माइनस अलॉट कर दीजिए, मेरे हिसाब से लिख दीजिए। सिंगल वालों को एक तरफ रख दीजिए, स्क्वायर वालों को पीछे रख दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ये याद रखने वाली चीज है। तो जैसे ही आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आया, एक बार प्लस करके लिखा एक बार, और ये सिंगल वाले एक साथ। फिर क्या हुआ कि कॉट ए प्लस कॉस ए को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, वन, पीछे क्या रहेगा, कॉट ए माइनस। ये बिल्कुल डिनोमिनेटर से मैच कर, डिनोमिनेटर वाला कट कर दिया, आपके पास रह गया कॉट ए प्लस कॉस ए, ये वाला पार्ट। और एल एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ऐसे आपको करना। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। चिंता मत करो, कल मैं आपको 10 के 10 दोबारा करवाऊँ। बस एक बात का ध्यान रखिए, आप पढ़ के आइए, क्योंकि जब मैं 10 कराऊंगा तो ऐसा ना हो कि वो आपके लिए स्टार्टिंग हो। अगर आप पढ़ के आएंगे 10 के 10, तो यकीन मानो आप पार्टिसिपेट करेंगे, और जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा।
और फिर बनेगी बात आगे। देखो तरीका होता है पढ़ने का, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप, सबसे टफ सब्जेक्ट, सबसे टफ चैप्टर मानते हैं बच्चे इसको, इस पूरे 10th का। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बाहर के क्वेश्चंस अभी करना शुरू कर दोगे, नहीं होगा, लेकिन आप इन 10 क्वेश्चनों के कंसेप्ट को तो समझ लीजिए पहले, फिर बाहर के क्वेश्चन भी बनाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो खत्म करने के बाद हमारे पास यही काम है पूरा जून में। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो और ट्रिग्नोमेट्री जून में निपट जाए। मेरी कोशिश तो आर डी शर्मा कराने की भी है, जब हम इनको निपटा लें एनसीईआरटी से एकदम फैंटास्टिक तरीके से, तो अपन आर डी शर्मा की फिर प्रूफ करें कुछ एक लेवल और ऊपर, तब बनते। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो,